बोले सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ हो तो है, आओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुन बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन में तारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कई कीरति करनी, बारह बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। ऐसा ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकार दीनी, निछावरी कूट विधि। चिरजीवों सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहरे पटनाना, हरस हनि गह गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बंधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बंधावे होने लगे। भवन 4-10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर विबाहू। भवन 4-10 भरा उछाहू, जनक सुता रघुबीर बिआहू। सुनी सुबह कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजने लगे। सभी गलियों को, घर को, रास्ते को सजाने लगे। यद्यपि अवध राधे श्याम, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू,
छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीती सींची चतुर्सम चौके चारु पुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया, गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जैते जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव साप्त सकल दुति दामिनी, विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मान विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के से बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी, भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता, बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानव उमग चला चहु उरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और अत्यंत महल में छोटा सा महल है और उत्साह बहुत है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह आनंद उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। शोभा दशरथ भवन कही, को कभी बर नहीं पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि रामलीन अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरते पुन लिए बुलाई, हय गय संदन साजहु जाई, चलहु बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए।
भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रची रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुटि चंचल करनी, आय एव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनो चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तेन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। छरे छबीले छायल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े। फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताके मणिभूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुन करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांव करन अगणित है होते, ते तिन रथन सारे तिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकति मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि किनाई, टाप न बूझ पेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सबो साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, बोले पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, श्यावर रामचंद्र की जय।